हालेलुया। तो आज हम तैयार होने के लिए कुछ ऐसा हम वचन सुनेंगे कि हमारी मन, हमारा प्राण, हमारी आत्मा तैयार हो सके। हालेलुया। आज मेरा विषय है प्रभु की उपस्थिति में हमें बने रहना है। हम पहला पढ़ने के लिए निकालेंगे निर्गमन उसका 33 का 14। हालेलुया। यहाँ प्रभु यीशु का वचन बोलता है, यहोवा ने कहा, मैं आप तेरे साथ चलूंगा और तुझे विश्राम दूंगा। यहाँ पे अगर हम ऊपर देखें तो लिखा है परमेश्वर की उपस्थिति का वचन। हालेलुया। अगर हम 12 से पढ़े, यहाँ 12 में बोलता है कि मूसा ने यहोवा से कहा, सुन, तू मुझसे कहता है इन लोगों को ले चल। किन लोगों को ले चल? इस्राएलियों को ले चल, परंतु ये नहीं बताया कि तू मेरे संग किसको भेजेगा। ठीक है, लेकिन यहाँ घबरा कर मूसा पूछता है परमेश्वर को कि तूने मुझे कहा है कि इन लोगों को ले चल, लेकिन तूने मुझे बताया नहीं कि तू मेरे संग और किसको भेजेगा, और मुझ पर मेरे अनुग्रह की दृष्टि है। और अब यदि मुझ पर तेरे अनुग्रह की दृष्टि हो तो मुझे अपनी गति समझा दे। हमें बहुत बार ऐसा होता है हमारे जीवन में कि प्रभु की इच्छा क्या है हमें समझ में नहीं आता है, लेकिन अगर हम अंतिम में जाके देखें तो हमारे जीवन में वही होता है जो प्रभु की इच्छा होती है। अगर हम सही तरह से प्रभु के रास्ते पर चलते हैं तो हमारे जीवन में वही होता है जो प्रभु की इच्छा होती है। और यहाँ भी इस कहानी में हम मूसा की कहानी को बहुत अच्छे से जानते हैं कि किस तरह उसने इस्राएलियों को लाल समुद्र पार करवाया। लेकिन यहाँ हम मूसा को बहुत घबराया हुआ देखते हैं, बहुत परेशान देखते हैं, और वो अपने आप को बहुत ही अकेला महसूस करता है। लेकिन अगर हम सच्चे विश्वासी हैं तो हम कभी भी अकेले नहीं हैं। हमें हमेशा ये ध्यान में रखना है। और आगे बोलता है कि फिर यह भी ध्यान रख कि ये जाति तेरी प्रजा है। यहोवा ने कहा, फिर यहोवा ने मूसा से क्या कहा, मैं आप तेरे संग चलूंगा और तुझे क्या दूंगा? विश्राम दूंगा। जिस समय मूसा सोच रहा था कि वो अकेला है और इतने सारे लोगों को उसे अकेले ही लाल समुद्र को पार कराना है, वो बहुत ही घबराया हुआ था, बहुत ही डर में था। लेकिन जब हम प्रभु की उपस्थिति में रहते हैं तो प्रभु हमसे कहता है कि मैं तेरे संग आप ही चलूंगा। हमें किसी और व्यक्ति की जरूरत नहीं है, हमें किसी और सहारे की जरूरत नहीं है। अगर हम मुसीबत में हैं, अगर हम तकलीफ में हैं, और अगर हम प्रभु के सच्चे विश्वासी हैं तो प्रभु का वचन यहाँ सिर्फ मूसा को नहीं, हम सबको कहता है कि वो हमारे संग संग चलता है। हालेलुया। हम चाहे जैसे भी मुश्किल में रहे, जैसे भी तकलीफ में रहे, जैसे भी कठिनाई में रहे, प्रभु का वचन हमसे कहता है कि वो खुद हमारे संग संग चलता है। लेकिन प्रभु हमारे संग संग चलने के लिए हमेशा तैयार है। वो आया इस संसार में इसलिए ताकि वो हमारे संग संग चल सके। उसने अपने आप को हमारे लिए उस कलवरी क्रूस पर बलिदान दिया। लेकिन आज हमें प्रभु के वचनों से ये समझना है कि हम कैसे प्रभु की उपस्थिति में रहें। प्रभु तो हमेशा कहता है, वो इस पूरे बाइबल में हमसे कहता है, वो हर घड़ी हमसे कहता है कि वो हमारे संग है। प्रभु हमें कहता है कि जब हम परेशानी में हैं, जब हम तकलीफ में हैं, जब हम डरे हुए हैं, तो प्रभु का वचन हमसे कहता है कि मत डर। हम ऐसा बहुत बार ऐसे वचन को पढ़ते हैं कि मत डर, मैं तेरे संग हूँ। प्रभु हमारे संग है,
लेकिन क्या हम प्रभु के संग हैं? क्या हम प्रभु की उपस्थिति में हैं? हमें भी प्रभु की उपस्थिति में रहना, प्रभु के संग रहना बहुत ही जरूरी है। हालेलुया। जिस तरह यहाँ जब मूसा ने एक बहुत लंबा सफर तय किया और उसने सोचा कि शायद मुझे अकेले ही इन्हें ले जाना है, लेकिन परमेश्वर ने कहा कि मैं तेरे संग संग चलूंगा। और सचमुच अगर हम देखें तो मूसा के संग और इस्राएलियों के संग परमेश्वर संग संग चला और उन्हें जिस भी चीज की कमी घटी हुई परमेश्वर तुरंत उन्हें देता रहा। वो हर एक जरूरतों को वो पूरा करता रहा। तो प्रभु के वचन से हम यही सीखते हैं कि अगर हम भी प्रभु की उपस्थिति में उसके संग चलें तो हम कभी भी अकेले नहीं हैं। वो हर घड़ी हर समय वो हमारे साथ है और चाहे जैसी भी चीज़ों की हमें ज़रूरत हो हमारे जीवन में, प्रभु हमारी हर एक ज़रूरतों को पूरा करेगा। अगर हम देखेंगे उत्पत्ति उसका 3 अध्याय को हमें पढ़ना नहीं है, लेकिन अगर हम वहाँ देखेंगे तो उत्पत्ति 3 अध्याय में हमसे यहाँ बताता है कि किस तरह परमेश्वर ने आदम और हवा की सृष्टि की और परमेश्वर ने उन्हें आज्ञा दी कि एक जो वृक्ष है हमें उन्हें क्या करना है, वहां तक नहीं जाना है। प्रभु ने कुछ आज्ञाएं दी थी आदम और हवा को, लेकिन हम अगर इस कहानी को हम अपने घर में पढ़ सकते हैं तो अगर हम देखें इस कहानी को, क्या उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा को माना? जो भी बाधा, जो भी एक उनके लिए बंधन बंधा हुआ था, क्या उसके वो अंदर सीमित रहे? नहीं, उन्होंने अपनी इच्छा को क्या किया, वहां पर पूरी किया। जब हवा के सामने एक प्रलोभन आया और वो क्या हो गई, बहक गई और उसने क्या किया, अपने पति को भी उसी तरह से बहकाया, बताया, समझाया और हम देखते हैं कि यहाँ से क्या शुरू होने लगा, पाप शुरू होने लगा और इस गलती की सजा आज हम भी भुगत रहे हैं। जो भी यहाँ परमेश्वर ने क्रोध में आकर इन्हें सजा दिया, वो सजा आज भी हम लोग सह रहे हैं। तो अगर हम इस कहानी को पढ़ते हैं और हम देखते हैं कि जब हवा को शैतान बहकाता है और वो सब कुछ सुनती है और वैसा ही करती है, तो अगर हम पढ़ेंगे यहाँ पर तो हम देखते हैं वो कुछ समय के लिए प्रभु की उपस्थिति से भटक गई थी। अगर हम अदन वाटिका को देखें तो हम वहाँ पाते हैं कि हर समय वहाँ पे प्रभु की उपस्थिति रहती थी, लेकिन वो कुछ समय जब वो शैतान उसे बहकाने आया तो वो क्या हो गई, थोड़े समय के लिए वो उस उपस्थिति से हट गई और उसने वो गलती किया और अपने पति को भी ऐसा ही बताया और उसने भी उसी सेम गलती को किया और आज भी हम वही करते हैं। जब भी कभी हम कुछ समय के लिए प्रभु की उपस्थिति से हट जाते हैं, उसी समय हम क्या करते हैं, कोई ना कोई पाप करते हैं, कोई ना कोई गलती करते हैं और हमारा जीवन पापों से भर जाता है। लेकिन प्रभु का वचन हमसे क्या कहता है, प्रभु हमें क्या समझाना चाहता है कि जरूरी नहीं है कि हम प्रभु की उपस्थिति में आने के लिए हमें मंडली में आना होगा, हमें प्रार्थना करना होगा, तभी हम प्रभु की उपस्थिति में आ सकेंगे, या हमें अकेले घर को बंद करके जोर जोर से प्रार्थना करना होगा तभी हमें प्रभु की उपस्थिति महसूस होगी। क्या ऐसा जरूरी है? नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। अगर हम परमेश्वर को सच्चे दिल से पुकारे तो हम जहाँ कहीं भी परमेश्वर को पुकारे, परमेश्वर की उपस्थिति वहाँ है। हालेलुया। अगर हम रास्ते में चलते चलते अगर हम किसी कठिनाई में हैं, किसी मुसीबत में हैं, अगर हम वहाँ भी प्रभु की उपस्थिति को पुकारे तो प्रभु वहाँ भी हैं। अगर हम हॉस्पिटल के बेड में पड़े हुए हैं, हम किसी बीमारी से
किसी कठिनाई से गुजर रहे हैं, डॉक्टर हमें बोल रहा है कि हमारे पास समय नहीं है, अगर वहां भी हम प्रभु को पुकारे तो प्रभु की उपस्थिति वहां भी है। हालेलुया। प्रभु की उपस्थिति ऐसी है कि हम जहां कहीं भी उसे पुकारे वो अपनी उपस्थिति को हमारे जीवन में देता है, और जिस भी तकलीफ में है हमें उस तकलीफ से वो निकालता है। इसीलिए हमारा जो ये जीवन है वो बाकी लोगों के जीवन से बहुत ही अलग है, क्योंकि हम अपने जीवन में प्रभु की उपस्थिति को महसूस करते हैं। और जब भी हम कठिनाइयों में पड़ते हैं, हम प्रभु यीशु को पुकारते हैं, वो हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है, हमें अपनी उपस्थिति से वो भरता है और हमें हर एक मुसीबत से वो हमें छुटकारा देता है। हालेलुया। हम कुछ ऐसे भाग देखेंगे, हम कुछ ऐसी चीजें देखेंगे प्रभु के वचनों से, और आज हम ये सीखेंगे प्रभु के वचनों से कि हमें किस तरह से प्रभु की उपस्थिति में और भी अपने आप को मजबूत करना है, और भी हमें अपने आप को प्रभु की उपस्थिति में लौलीन बनाना है। हम पहला देखेंगे टॉक टू हिम। हालेलुया। टॉक टू हिम, उससे बातें करें। भजन संगीता 145 का 18 और 19। जितने यहोवा को पुकारते हैं, अर्थात जितने उसको सच्चाई से पुकारते हैं, उन सबों के वह निकट रहता है। वह अपने डरबैयों की इच्छा पूरी करता है और उनकी दुहाई सुनकर उनका उद्धार करता है। हालेलुया। मैंने क्या बोला कि मेरा पॉइंट है कि उससे बातें करो, टॉक टू हिम। हालेलुया। हमें क्या करना है? परमेश्वर से बातें करना है। जब हम प्रार्थना करते हैं तब हम क्या करते हैं? तब हम परमेश्वर से बातें करते हैं। और जब हम मंडली में आते हैं, प्रभु के वचन को सुनते हैं या हम बाइबल पढ़ते हैं, तब पता है क्या होता है? तब प्रभु हमसे बात करता है। बहुत सारी बहनें आके मुझे बोलती हैं कि पता है मैडम, आज ना सर का वचन ऐसा था कि ऐसा लगा मुझे कि प्रभु मुझसे ही बात कर रहा है, यही गलती मुझसे हो रहा था, यही मेरे अंदर कमी था, और एकदम ऐसा लग रहा था कि ये वचन सिर्फ मेरे लिए है और खुद परमेश्वर मुझसे बात कर रहा है। बहुत सारी बहनें आके बोलती हैं। तो ऐसा होता है, ऐसा बहुत समय होता है हमारे संग। मुझे भी कभी कभी फील होता है, क्योंकि जब हम प्रभु के वचनों को गहराई से लेंगे और हमें किसी चीज का जब हमें उत्तर नहीं मिलेगा, हम बाइबल खोलेंगे, हम बाइबल पढ़ेंगे, हमें ऐसा महसूस होगा कि प्रभु खुद हमसे बात कर रहा है। तो जब भी हम प्रभु के वचनों को सुनते हैं तो हमें पूरे ध्यान से प्रभु के वचनों को सुनना है। हमारे आसपास जो भी कुछ हो रहा है, हमें उन चीजों पर ध्यान नहीं देना है, क्योंकि उस समय प्रभु हमसे बात कर रहे हैं और वो समय बहुत ही बहुमूल्य है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि प्रभु अपने वचन के द्वारा हमसे खुद बात कर रहे हैं। हम भले ही बहुत वचनों को पढ़ते हैं, हम भले ही बहुत प्रभु में मजबूत है, लेकिन हमें ये ज़रूरत होता है कि जब हम किसी मुसीबत में पड़ते हैं, बहुत सारे लोग शायद हमारे उस मुसीबत का उत्तर हमें नहीं दे सकते, हमें उस तकलीफ से नहीं निकाल सकते। भले ही हम जितने भी अच्छे से समझाएं, हम बोलते हैं ना कि मेरे अंदर जो तकलीफ है वो मुझे ही समझ में आता है। सबका अपना अपना तकलीफ है और लगता है सबको कि जो मेरी तकलीफ है वो बहुत बड़ी है और मेरे सामने वाले की तकलीफ बहुत ही छोटी है। हालेलुया। इसीलिए जो मेरा तकलीफ है वो मेरे सामने वाला नहीं समझ सकता। होता है ऐसा। हम भले जितना भी अच्छा रिलेशन हो, हस्बैंड वाइफ का, भाई बहन का, माता पिता का, अगर हम अपनी तकलीफ को बताएं तो हम ऐसा लगता है कि हमारी तकलीफ को कोई भी अच्छे से नहीं समझ सकता, लेकिन हमारी तकलीफ को समझने वाला एक ही परमेश्वर है और जो हमारी तकलीफ को समझता है और वैसे ही हमें उत्तर देता है अपने वचनों के द्वारा। हालेलुया। और वो हमें
एकदम से उत्तर दे देता है कि हमें कैसे कैसे क्या क्या करना है। और ये तभी होता है जब हम प्रभु की उपस्थिति में रहते हैं, हम मंडली में आए, हम प्रार्थना करें और हमारा मन ध्यान कहीं और रहे, तो प्रभु की उपस्थिति कभी भी हमारे ऊपर नहीं रहेगी। हमें अगर उससे बात करना है, अगर उसकी बातों को हमें सुनना है, तो हमें सबसे पहले उसकी उपस्थिति में आना होगा। हालेलुया। और मुझे ऐसा लगता है कि अभी यहाँ पे प्रभु की उपस्थिति है। हालेलुया। क्योंकि आज किसी भी कारण की वजह से, लेकिन आज हम कंबाइंड सर्विस कर रहे हैं। हालेलुया। ये भले ही रीज़न कुछ और है, लेकिन हम बोलते हैं कि हम जो सोचते हैं हमसे ज़्यादा प्रभु हमारे बारे में सोचता है। शायद प्रभु को ऐसा लग रहा होगा कि हम एक दूसरे के संग बहुत दिन हो गए मिले नहीं। मेरा संग तो ऐसे होता है कि मैं सुबह आती हूँ, लेकिन बाकी लोग और जो शाम को आते हैं मैं उन लोगों से नहीं मिल पाती हूँ। तो ऐसा होता है कि लोग मुझे पहचानते हैं कि मैं कौन हूँ, लेकिन मैं बहुत सारे लोगों को नहीं पहचानती कि हमारे मंडली से कितने सारे लोग जुड़े हुए हैं। तो प्रभु का धन्यवाद कि प्रभु ने हमारी सोचने से बाहर हमें ये कंबाइंड सर्विस दिया कि हम एक दूसरे से मिल सक रहे हैं, और फिर हम शाम को भी आएंगे एक दूसरे से मिलने के लिए प्रभु की उपस्थिति में। हालेलुया। तो प्रभु का वचन हमसे ये कहता है कि जिसने यहोवा को पुकारा है, अर्थात जितने उसको सच्चाई से पुकारते हैं, उन सबों के वो निकट आता है, सबों के निकट नहीं आता है। जो उसको सच्चाई से पुकारते हैं, बस उन्हीं के वो निकट आता है। तो हमें सच्चाई से प्रभु यीशु मसीह को पुकारना है ताकि वो हमारे निकट आए, क्योंकि जो प्रभु की उपस्थिति है वो इस संसार में, मुझे ऐसा लगता है इस पूरे संसार में बहुत ही खूबसूरत चीज है, बहुत ही अनमोल चीज है कि जिस समय हम प्रभु की उपस्थिति में रहते हैं, हमें लगता है कि वो समय वहीं पे ठहर जाए और हम सिर्फ और सिर्फ प्रभु की उपस्थिति में रहें। तो प्रभु का वचन हमसे कहता है कि जब हम उसको सच्चे दिल से पुकारते हैं, तब वो हमें अपनी उपस्थिति से भरता है। वो अपने डरवैयों की इच्छा पूरी करता और उनकी दुहाई सुनकर उनका उद्धार करता है। और जो भी प्रभु का भय मानते हैं, बहुत जरूरी है हम मसीहों के लिए कि हम प्रभु के वचनों का भय करें, प्रभु का भय करें और हम उसके रास्ते पर सच्चाई से चलें, तो प्रभु हमें अपनी उपस्थिति से भरता है। जैसे यहाँ वचन भी बोलता है कि जितने लोग भी उसका भय मानते हैं, बहुत ही ज़रूरी है जब हम विश्वासी हैं तो हमारे अंदर डर होना। जब हमारे अंदर डर होगा प्रभु के वचनों का, तभी जाके वो हमें अपनी उपस्थिति से भरेगा। अगर हम प्रभु के वचनों को बहुत ही हल्के में लेंगे तो प्रभु कभी भी हमें अपनी उपस्थिति से नहीं भरेगा। और मुझे ऐसा लगता है कि वो जीवन ही बेकार है, व्यर्थ है, जिसके जीवन में प्रभु की उपस्थिति नहीं है, जिसके जीवन में प्रभु का भय नहीं है, जिसके जीवन में प्रभु के वचन नहीं है। और जब हम प्रभु का भय मानेंगे, जब हम प्रभु से डरेंगे, तभी हम हर एक गुनाह से, हम हर एक पाप से दूर रहेंगे। हम आज जानते हैं कि संसार में ये पूरा संसार पापों से भरा हुआ है। कोई हमें नहीं समझाने आता है कि क्या सही है क्या गलत है। हम सिर्फ परमेश्वर के वचनों से ये बातें सीखते हैं। हमें प्रभु बार बार मौका देता है, हम बार बार प्रभु के मंडली में आते हैं। आप हर संडे आते हैं, आप शायद रिवाइवल प्रेयर में आते हैं, आप फास्टिंग प्रेयर में आते हैं और प्रभु के वचनों को सुनते हैं। और प्रभु का वचन हमें बार बार इन्हीं चीज़ों को बताता है कि हमें प्रभु के वचनों पर चलना है, उसके वचनों से हमें
डरना है कि अगर हम कोई छोटा सा भी गलती करते हैं, हमें पहले सोचना है अपने दिमाग में, क्या हम सही कर रहे हैं, क्या हम गलत कर रहे हैं। अगर हम इस काम को करते हैं तो क्या ये सही होगा। प्रभु का वचन हमें ऐसा कहता है कि हमें ऐसा कहना है। तो हमें प्रभु के वचनों से, हमें बार बार प्रभु हमें अपने वचनों से समझाते हैं कि हमें गलत चीज़ों से अपने आप को दूर रखना है। और जब हम गलत चीज़ों से दूर रहेंगे तब प्रभु हमें अपनी उपस्थिति से भरेगा। हालेलुया। लेकिन आज भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं इस संसार में जो शायद प्रभु के वचन को नहीं जानते हैं, उन्हें सही और गलत का फर्क नहीं पता है। प्रभु के वचन उनके जीवन में अभी तक नहीं है और उन्हें अच्छे से नहीं पता है कि क्या सही है और क्या गलत है। लेकिन आज जब हम प्रभु में हैं, जब हम प्रभु यीशु मसीह के जीवन को देखते हैं कि किस तरह से प्रभु यीशु मसीह का जीवन था, बिल्कुल पाप से शुद्ध किया हुआ, और उसी हम मेमने को पाते हैं जिसने हमारे लिए अपने आप को उस कलवरी क्रूस पर बलिदान दिया। और हम जब प्रभु यीशु मसीह के जीवन को देखते हैं तो हमें भी उनसे ये सीखना है कि किस तरह हम भी हर एक गलतियों से धीरे धीरे अपने आप को दूर रखें। और हम उत्पत्ति 22:12 में देखेंगे, उसने कहा, उस लड़के पर हाथ मत बढ़ाओ और ना उससे कुछ कर, क्योंकि तूने जो मुझसे अपने पुत्र वरन अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा, इससे मैं अब जान गया कि तू परमेश्वर का भय मानता है। हालेलुया। और अभी मैंने आपको यही बताया कि हमें क्या करना है, प्रभु का भय मानना है, हमें उसके वचनों पर चलना है, हमें उसका भय मानना है। ये बहुत ज़रूरी है कि हम प्रभु के वचनों का भय माने। और हम यहाँ अब्राहम के बारे में देखते हैं, हम ऐसे बहुत सारे प्रभु के जो दास हैं, हमें उनके जीवन से देखने के लिए मिलता है कि किस तरह हमें प्रभु की उपस्थिति में रहना चाहिए। और इसी तरह हम यहाँ अब्राहम के बारे में देखते हैं कि अब्राहम प्रतिदिन मंदिर में जाता था और उसकी उपस्थिति में बैठता था, उसको ध्यान करता था, उसको मनन करता था। लेकिन उसकी एक ही प्रार्थना थी कि उसे एक संतान चाहिए था। लेकिन हम जानते हैं कि कब जाकर उसको एक संतान का सुख प्राप्त हुआ। एक बूढ़ी एज में जाकर उसे एक संतान का सुख मिलता है। और एक संतान जो मतलब उसने पूरा अपना जीवन बिता दिया प्रार्थना करके प्रभु से कि उसे एक संतान चाहिए। और एक ऐसे समय में हम संतान किस लिए चाहते हैं कि वो हमारे बुढ़ापे का सहारा हो। लेकिन हम अब्राहम के जीवन में क्या देखते हैं कि जब वो पूरा बुढ़ापे की अवस्था में चला गया, उस समय उसे प्रभु ने एक संतान दिया, प्रभु ने एक आशीष दी। और वो एक संतान फिर परमेश्वर उससे कहता है कि उसे क्या कर, उसे बलिदान चढ़ा। क्या ये बहुत आसान था अब्राहम और सारा के लिए? नहीं, ये आसान नहीं था। अगर बहुत सारी है जो शादीशुदा जो लोग हैं, शादी होते ही अगर 5 साल भी होता है तो हम उसके बाद फिर सोचने लग जाते हैं, तैयारी में लग जाते हैं, चिंता में पड़ जाते हैं कि क्या बात है कि अभी तक आसपास के लोग भी चिंता में पड़ जाते हैं कि क्या बात है, अभी तक इन्हें संतान का सुख प्राप्त नहीं हुआ, क्या प्रॉब्लम है। मतलब जानने के लिए मन में पता नहीं ऐसा कौन सा ऐसा तूफान उठता है कि जानना है कि ऐसा क्या बात है, ऐसा ऐसा कपल, ऐसे ऐसे हस्बैंड वाइफ, इनका इतना हम पूरा एकदम हिसाब लगाने लगते, इसका शादी अब हुआ, उसका शादी अब हुआ और अब तक संतान का सुख नहीं मिला, हमें एक चर्चा का विषय मिल जाता है। हालेलुया। लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं कि अब्राहम ने अपना पूरा जीवन
उसका खत्म हो गया, और तब जाके उसे एक संतान का सुख मिलता है, और उसको भी परमेश्वर बोलता है कि तू बड़ी चढ़ा दे। ये उन दोनों के लिए बहुत ही कठिन था। बहुत सारे माँ बाप के लिए ये भी कठिन होता है आजकल के युग में कि अपने बच्चे को हॉस्टल में डाल दे, ठीक है, 5 दिन के लिए या 10 दिन के लिए कहीं पे रख दे या कुछ कर दे, छोटा सा एक एक्सीडेंट हो जाए, कुछ भी हो जाए, बहुत बहुत मुश्किल है हमारे लिए कि हमारा जो संतान है, जिसे हमने अपने गर्भ में पाला है, जिसे हमने वो संसार का हर एक सुख दिया है, हम ऐसा सोचते हैं कि जो हमें नहीं मिला वो उसे मिलना चाहिए। अगर उसे कुछ हो जाए तो क्या हम खुश रहते हैं? नहीं रहते हैं। लेकिन अगर हम अब्राहम को देखें कि वो इतना खरा इंसान था कि जब उसे परमेश्वर ने बोला कि इसको बलि चढ़ा, तो हम कहीं भी ऐसा सवाल नहीं पाते हैं। वो चुपचाप अपने पुत्र को लेता है और उस बलिदान के लिए वो जाता है। और यहाँ पे प्रभु का वचन उससे कहता है कि उसने कहा उस लड़के पर मत कर, हाथ मत बढ़ा। वो पूरा तैयारी के संग लकड़ी लेकर, सब कुछ लेकर वो जाता है, और अब बस बलि चढ़ाने ही जाता है तो परमेश्वर उससे कहता है कि उस पर हाथ मत बढ़ा, क्योंकि तू ने जो मुझ से अपने पुत्र वरन अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा, इससे मैं अब जान गया हूं कि तू परमेश्वर का भय मानता है। तो आज हमारे जीवन में भी ऐसा ही विश्वास होना चाहिए। मैं ये नहीं बोल रही कि अगर आपको कोई बोलता है कि अपना पुत्र का बलि चढ़ा दो तो चढ़ा दो, नहीं, लेकिन ऐसा परमेश्वर कभी बोलेगा भी नहीं, क्योंकि यहाँ पे अगर जो हम कहानी को पाते हैं वो बस अब्राहम का विश्वास देखने के लिए परमेश्वर ने ऐसा कहा। परमेश्वर कभी भी नहीं चाहता कि हम किसी भी दुख में जाएं, किसी भी तकलीफ में जाएं। वो हमें कभी भी तकलीफ में नहीं देख सकता। तो उसी तरह प्रभु का वचन हमसे कहता है कि हमें परमेश्वर का भय मानना है, जिस तरह हम अब्राहम को जानते हैं कि उसने अपने जीवन में परमेश्वर का भय माना और आज हम उसकी संतान कहलाते हैं। बस एक इस बलिदान के द्वारा, कि वो तो पूरे तैयारी के ईश्वर की इच्छा कुछ और थी, बस वो उसका विश्वास देखना चाहता था। लेकिन अगर हम अब्राहम को देखें, वो पूरे विश्वास के संग आया था अपने उस इकलौते पुत्र को बलिदान देने के लिए। क्यों? क्योंकि उसे परमेश्वर ने ऐसा कहा था, और जैसा जैसा उसे कहा गया उसने वैसा वैसा किया। तो हमारे जीवन में ऐसा भय होना चाहिए, हमारा जीवन इस तरह से प्रभु के प्रति समर्पित होना चाहिए कि प्रभु हमें जैसा कहे हम प्रभु के लिए वैसा ही करें। हम दूसरा निकालेंगे पढ़ने के लिए वचन मत्ती 6 अध्याय का 33, और हम दूसरा पॉइंट देखेंगे, सेट योर प्रायोरिटी इन ऑर्डर। अपनी प्राथमिकताएं क्रम में निर्धारित करें। मत्ती 6 का 33, इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। हालेलुया। हमें पहले क्या करना है? परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की हमें खोज करना है। पहले हमें अपने जीवन को पूरी तरह से प्रभु के हाथों में देना है, कि हमें ये जानना है कि प्रभु यीशु ने हमारे लिए क्या किया, किस तरह उसने भी अपने एक लौते पुत्र को हमारे लिए दिया ताकि हम हर एक पाप से छुटकारा पा सके। और प्रभु का वचन भी हमसे यही कहता है कि पहले हमें उसके राज्य और उसके धर्म की पहले खोज करनी है, और बाकी सारी चीजें हमें ऐसे ही मिल जाएंगी। हमारा जीवन इस संसार में ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम संसार की चीजों में ही अपने मन को लगाएं। हम संसार की चीजों को पाने की हमारे जीवन में सिर्फ लालसा रहे कि हमें आज ये चाहिए, हमें कल वो चाहिए, हमें इस चीज की जरूरत है, हमें उस चीज की जरूरत है। हमें अपने जीवन को ऐसा नहीं बनाना है। हमें अपने
पूरे मन को, अपने पूरे ध्यान को प्रभु की उपस्थिति में लगाना है। जब हम अपने जीवन को पूरी तरह से प्रभु की उपस्थिति में लगाएंगे, अपने पूरे ध्यान को प्रभु की उपस्थिति में देंगे, अपने जीवन को उसके हाथों में सौंपेंगे, तो जितनी भी संसार की चीज़ें हैं प्रभु हमें ऐसे ही दे देगा। हमें उन चीज़ों के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। प्रभु हमें खुद हमें देगा। प्रभु ऐसे ऐसे जीवन में हमारे लिए ऐसे ऐसे दिनों को नियुक्त करेगा, ऐसे ऐसी खुशियों को प्रभु हमारे जीवन में जोड़ेगा कि जो हमें लगता है कि हमारे लिए ये मुमकिन नहीं था, और ये हमारे जीवन में हुआ। हालेलुया। जिस तरह मैं एक बात बोलना चाहती हूँ कि जब हम लोगों का ये शोधपुर वाला मिनिस्ट्री जैसे जैसे शुरू हो रहा था, और धीरे धीरे हम लोग ये सोचना शुरू कर रहे थे कि अब हमें भी अपनी मंडली को बनाना है, और किस तरह से बनाना है कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन फिर हमें धीरे धीरे ये पता चला कि किस तरह हमें अपने जीवन को प्रभु के लिए पूरी तरह से दे देना है। और कुछ जो मंडली के जो बड़े बड़े लोग हैं और पास्टर हैं, इन सबों ने ये मिलकर तय किया कि हम पूरी तरह से अपने आप को प्रभु के लिए दे देंगे। जैसा प्रभु का ये वचन यहाँ पे बोलता है कि हमें संसार की चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, ये सारी खुशियाँ हमें प्रभु ऐसे ही दे देगा। तो उस समय ऐसा हम लोगों ने सोचा कि हमारे पास जो भी कुछ है, चाहे वो सोना हो, चांदी हो, पैसा हो, जो भी कुछ हो, हम वो सब कुछ क्या करेंगे, प्रभु के लिए दे देंगे। हालेलुया। और आज भी हम इस चीज को फॉलो करते हैं। हालेलुया। आज भी ऐसे बहुत सारे यहाँ पे लोग बैठे हैं जिन्होंने अपना सोना दे दिया, अपना पैसा दे दिया, जो भी जमाया हुआ था सब कुछ दे दिया। उस विधवा औरत की कहानी को हम जानते हैं कि उसके पास सिर्फ कितना था, और उसने क्या किया, अपने पास क्या रखा, उसके पास जितना था, थोड़ा था, उसने अपने विश्वास के संग उस थोड़ा भी दे दिया। तो यहाँ पे भी हम जितने भाई बहन बैठे हैं, हमारा भी जितना विश्वास था, हमारे पास जितना भी था, जिसके पास थोड़ा था उसने थोड़ा दिया, जिसके पास ज़्यादा था उसने ज़्यादा दिया। अपने विश्वास से हम लोगों ने प्रभु के घर के लिए दे दिया। मैंने भी दिया। मुझे बहुत मुश्किल से एक चीज़ मिला था मेरी माँ की तरफ से, जो बहुत बड़ा एक निशानी था, लेकिन मैंने दिया प्रभु के घर में। क्योंकि जब तक हम अपने जीवन को ऐसा नहीं बनाएंगे तब तक आप लोग भी नहीं सीखेंगे। ऐसा नहीं है कि मैंने दिया और आप लोगों से कहा गया कि आप लोग दो, ऐसा कुछ भी नहीं है। जब मेरी शादी हुई थी तो उस समय बहुत मुश्किल से शादी, मतलब एक एक चीज़ को जुगाड़ना, सब कुछ करना बहुत ही मुश्किल था। क्योंकि मैं जब बहुत छोटी थी तभी मेरे पापा नहीं थे, तो मेरी माँ ने भी मुझे बोला था कि मैं तुमको सिर्फ क्लास 10 तक पढ़ा सकती हूँ, उसके आगे मैं नहीं पढ़ा सकती। क्योंकि हम लोग ऐसे ही तकलीफ से, हम लोग भी ऐसे, मेरा भी जीवन ऐसे ही गुजरा कि हम लोग भी थोड़े तकलीफ से हम लोग बड़े हुए। तो लेकिन प्रभु ने आगे पढ़ने का मौका दिया और प्रभु ने बढ़ाया किसी के भी द्वारा, लेकिन मैंने आगे और भी पढ़ाई की और मैं कहीं जाकर खड़ी हुई। क्योंकि जो एक पास्टर होता है ना, जब उसकी मिनिस्ट्री जब शुरू होती है तो बहुत सारे लोग जानते हैं जो पास्टर जी से बहुत पहले से जुड़े हैं। कोई भी पास्टर जब उसका मिनिस्ट्री शुरू होता है, वो शुरुआत के जो समय होता है वो बहुत ही कठिन होता है, और जो भी उसका जीवन साथी होता है वो एक ऐसा होना चाहिए कि वो भी कुछ अर्न कर सके।
तभी जीवन आगे बढ़ेगा, क्योंकि संसार में रहने के लिए ये सारी चीज़ें भी जरूरी है। तो मुझे सर ने बोला था कि आप टीचर्स ट्रेनिंग करो ताकि आप मुझे मिनिस्ट्री में मदद कर सको। तो जैसे तैसे मैंने पढ़ाई किया आगे। प्रभु ने मैंने पहले बहुत सारे छोटे छोटे स्कूल में, ये मेरी बहुत बड़ी गवाही है, लेकिन मैंने शायद कभी दिया नहीं इस गवाही को, कि मैंने बहुत सारे छोटे छोटे स्कूल में, जो मॉन्टेसरी स्कूल होते हैं, मैंने उन सारे स्कूलों में इंटरव्यू दिया, अपना CV डाला, लेकिन कहीं से भी कोई उत्तर नहीं आ रहा था। वो सारा स्कूल का तो सैलरी बहुत छोटा सा होता है, वो लोग तुरंत ले लेते हैं। लेकिन अचानक से मेरी एक टीचर ने मुझे बोला, वो जानती थी कि मैं द असेंबली ऑफ गॉड चर्च से हूँ, और उन्होंने मुझे एक न्यूज़पेपर में दिखाया कि तुम तो हिंदी मीडियम पढ़ी हो, देखो यहाँ पे हिंदी मीडियम स्कूल के लिए एक वैकेंसी है, तुम चाहो तो तुम ट्राई कर सकती हो। तो मैंने सोचा कि इतना जगह दिया, चलो यहाँ भी ट्राई करने में क्या जाता है। तो मैंने दिया, और कहीं से भी मुझे इंटरव्यू के लिए नहीं बुलाया। जितना भी छोटा छोटा स्कूल था, उसमें से इतने बड़े स्कूल के लिए मुझे बुलाया गया। हालेलुया। तो ये मेरी गवाही है। और मैं सेलेक्ट हुई, मुझे काम मिला, मैं काम करती थी, और मैं प्रभु के लिए बहुत ही धन्यवादित हूँ कि उस समय में प्रभु ने मुझे इतनी अच्छी जगह दी। मैंने बोला ना कि हम लोग छोटी छोटी चीज़ों के बारे में सोचते हैं, लेकिन प्रभु हमारे लिए बड़ा सोचता है। क्योंकि मेरे पास बहुत लंबा समय नहीं था कि मैं बहुत सारी पढ़ाई करूं और अच्छे स्कूल में पढ़ाने के लिए कुछ ऐसा करूं। इतना समय मेरे पास नहीं था, क्योंकि यहाँ पे उन पास्टर जी का भी पढ़ाई ख़त्म हो गया था, उनका भी मिनिस्ट्री चल रहा था, और जो भी पास्टर होते हैं वो ज़्यादा साल तक सिंगल नहीं मिनिस्ट्री कर सकते हैं। तो इसलिए मेरे पास बहुत कम समय था, मुझे कम समय में कुछ भी पढ़ाई करके कुछ ऐसा करना था कि मैं उनका सहारा बन सकूं, हम दोनों मिलकर प्रभु का काम कर सके। तो मैंने बहुत छोटी चीज़ के बारे में सोचा था कि कोई भी स्कूल में मुझे मिल जाए नौकरी, तो किसी तरह से गुजारा हो जाए। तो लेकिन प्रभु ने हमारे लिए कुछ बड़ा सोचकर रखा था। तो मुझे प्रभु की दया से उस समय अच्छे स्कूल में काम मिला, और जब तक एक ऐसा समय था कि हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, तब तक मैं काम करती गई। लेकिन बहुत सारे लोग जानते हैं यहाँ पे कि एक समय ऐसा आया, एक टर्निंग पॉइंट ऐसा आया कि प्रभु ने बोला कि नहीं, अब अलग अलग नहीं, अब साथ में प्रभु का काम करना है। हालेलुया। और ऐसा हुआ कि मुझे एलाइशा के वजह से जो भी कारण था छोड़ना पड़ा स्कूल। और मैं उस समय से ही सोचती थी कि मन में एक इच्छा था, बहुत सारे लोगों को ऐसा देखा था कि हस्बैंड वाइफ दोनों पास्टर हैं और दोनों मिलकर मिनिस्ट्री करते हैं। तो मन में एक इच्छा था कि ये नहीं प्रभु, तो प्रभु क्या ये सही। लेकिन मैंने कभी भी पास्टर जी से नहीं बोला कि मुझे भी ट्रेनिंग करना है, पास्टर ट्रेनिंग करना है और पास्टर बनना है और प्रभु के लिए काम करना है, क्योंकि उस समय सही वक्त नहीं था। मुझे घर में भी ज़रूरत था और मुझे बाहर भी, जैसे भी मैं प्रभु की सेवा कर पाती थी, मैंने ऐसे किया। एक तरह से आज मैं अपनी गवाही को दे पा रही हूँ। हालेलुया। ये बहुत दिनों से मेरे मन में था, मैंने किसी को भी नहीं बोला अभी तक कि मैं पास्टर ट्रेनिंग कर रही हूँ शायद, लेकिन एक दो बार शायद यहाँ से पास्टर जी ने बोला, लेकिन मेरे भी मन में एक गवाही था कि किस तरह से ये हुआ, मुझे कभी ना कभी बताना था। तो प्रभु ने आज मुझे मौका दिया है, मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। और फिर अचानक से एक ऐसा, जो ये लॉकडाउन हो गया, कोविड आ गया, उसके वजह से बहुत सारे जो पढ़ाई है ऑनलाइन होना शुरू हो गया। तो कहीं से पास्टर जी को ऐसा मौका मिला और उन्होंने मेरा एडमिशन भी कर दिया, मुझे पता भी नहीं। और अचानक से मुझे बोला कि आने वाले महीना से तुम्हें
क्लास करना है, ऐसे ऐसे तुम्हारा पढ़ाई शुरू होना है। तो मैं शुरुआत में तो बहुत घबरा गई कि कैसे क्या होगा, लेकिन मुझे फिर वही बात याद आया कि कहीं ना कहीं मेरे मन में ये इच्छा थी कि मुझे भी पास्टर ट्रेनिंग करना है, अब पूरी तरह से कहीं यहाँ वहाँ नहीं जाना है और पूरी तरह से अपने मंडली में ही रहना है और प्रभु की सेवा को करना है। तो प्रभु ने मुझे ये मौका दिया। तो कहाँ मैं बहुत छोटी सी चीज़ सोच रही थी कि किसी भी एक छोटे से स्कूल में काम मिले तो हमारा जीवन बहुत अच्छे से चले। तो प्रभु ने कहाँ से कहाँ लाके मुझे रखा, मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। और जब हमारे जीवन में ऐसा होता है कि हमारा जीवन हमारी सोच के अनुसार नहीं, प्रभु की सोच के अनुसार चलता है, ये तभी होता है जब हम हर समय प्रभु की उपस्थिति में रहते हैं। अगर हम अपने जीवन को पूरी तरह से प्रभु की उपस्थिति में नहीं देंगे तो हमारे जीवन में भी अच्छे अच्छे काम नहीं होंगे। प्रभु हमें कैसे बढ़ाएगा आगे? हमें उसके संग मिलना होगा, हमें उसकी उपस्थिति में आना होगा, तभी प्रभु हमें आगे बढ़ाएगा, तभी प्रभु हमारे जीवन को एकदम से बदल देगा। और हम इसी का कुलुस्सियों उसका 3 अध्याय का 1 और 2 देखेंगे। और यहाँ पे हमें वचन बोलता है कि अतः जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की ओर में खोज में रहो, जहाँ मसीह विद्यमान है और परमेश्वर के दाहिने ओर बैठा है। पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर अपने मन को, अपने ध्यान को हमें लगाना है, क्योंकि हमें अंत में वही जाना है। हालेलुया। ये हमारा घर नहीं, ये हमारा संसार नहीं, ये हमारा जीवन नहीं, हमें कहीं और जाके अपने जीवन को बिताना है। हमें किसी और के संग जाकर मिलना है। भले ही हम यहाँ पे बहुत सारे रिश्ते बना रहे हैं, बहुत सारे रिश्तों को अच्छा कर रहे हैं, बहुत सारे रिश्ते को जोड़ रहे हैं, लेकिन हमें एक दिन एक पवित्र रिश्ता बांधना है। हमें एक दिन कहाँ जाना है? स्वर्ग में जाना है, अपने प्रभु यीशु से मिलने के लिए। और आज हमारे पास ये समय है कि हम इस संसार में भी रहकर, हम इस पाप की नगरी में भी रह के हम उस के संग अपने रिश्ते को मजबूत कर सके, क्योंकि हमें एक दिन उसके पास जाना है। हालेलुया। हमें जिससे भी मिलना होता है, हमें जिसके संग भी जुड़ना होता है, हम क्या करते हैं? उसके संग अपने रिश्ते को धीरे धीरे मजबूत करते हैं। जैसे एक लड़का एक लड़की जब एक बंधन में बंधने के लिए जाते हैं, तो आजकल बहुत सारे लोगों को ये मौका मिलता है, ये समय मिलता है कि हमें एक दूसरे को क्या करना है? जानना, पहचानना है। हमें एक दूसरे की हर एक अच्छाई को, हर एक बुराई को, हमें क्या पसंद है, हमें क्या अच्छा लगता है, हमें ये मौका मिलता है। तो आज हमारे पास भी ये मौका है, आज हमारे पास भी ये समय है कि हम प्रभु की अच्छाइयों को जानें, प्रभु हमारे जीवन में क्या चाहता है, हम इन चीज़ों को हम समझें। और हम ये तभी कर सकते हैं जब हम प्रभु की उपस्थिति में रहेंगे। तो हमें प्रभु की उपस्थिति में रहना है और उसकी हर एक इच्छा को जानना है, उसकी हर एक भलाई को हमें पहचानना है, ताकि हम एक दिन स्वर्ग में जाकर उसके संग हम उसके नाम की और भी स्तुति और भी प्रशंसा कर सके। हम और आगे देखेंगे लूका उसका 18 का 11 से 14। हम तीसरे पॉइंट में सीक हिज प्रेजेंस विद ह्यूमैनिटी, विनम्रता के साथ उसकी उपस्थिति में हमें बने रहना है। हालेलुया। लूका उसका 18 का 11 से 14। हालेलुया। मैं और भी आगे से पढ़ना चाहती हूँ उसको, ताकि आप लोग को और भी अच्छे से समझ में आए कि यहाँ प्रभु का वचन हमें क्या कहना चाहता है। हम देखेंगे 9 से फरीसी और चुंगी लेने वाले का दृष्टांत यहाँ पर बताया गया है। उसने उनसे जो अपने ऊपर भरोसा रखते थे कि हम कौन है?
धर्मी है और दूसरों को क्या करते थे, तुच्छ जानते थे। ये दृष्टांत कहा। दो मनुष्य मंदिर में प्रार्थना करने के लिए गए, एक फरीसी था और दूसरा कौन था, चुंगी लेने वाला। फरीसी खड़ा होकर अपने मन में यूं प्रार्थना करने लगा, हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि मैं दूसरे मनुष्य के समान अंधेर करने वाला, अन्यायी और व्यभिचारी नहीं, और ना इस चुंगी लेने वाले के समान हूँ। मैं सप्ताह में 2 बार उपवास रखता हूँ। मैं अपनी सब कमाई का 10वां अंश भी देता हूँ। परंतु चुंगी लेने वाले ने दूसरे खड़े होकर स्वर्ग की ओर आंखें उठाना भी ना चाहा, वरन अपनी छाती पीट कर कहा, हे परमेश्वर, मुझ पापी पर क्या कर, दया कर। उसने अपने बारे में नहीं बताया कि मैं क्या क्या करता हूँ। हमें ये बताने की जरूरत नहीं है कि हम सही तरह से 10वां देते हैं, हम सही तरह से दान देते हैं, हम ये करते हैं, वो करते हैं। क्या हम मंडली में आकर ये बताएंगे प्रभु यीशु को कि हम क्या क्या करते हैं? क्या हमारा प्रभु यीशु अंधा है? उसको क्या कुछ नहीं पता? सब पता है। प्रभु सब कुछ जानता है कि जब हमारा दाहिना हाथ जब बढ़ता है प्रभु के दान के लिए, तो प्रभु को सब कुछ पता है, हमारे हृदय के बारे में, हमारे शरीर के बारे में, हमारे दिमाग के बारे में, वो सब कुछ जानता है। हम खुद से ये बताएं वो हमें ज़रूरी नहीं है। लेकिन ये दूसरा व्यक्ति क्या करता है, उसने क्या किया, छाती पीट कर रोने लगा और वो सिर्फ क्या मांगने लगा, प्रभु से दया मांगने लगा। मैं तुझसे कहता हूँ कि वह दूसरा नहीं परंतु यही मनुष्य धर्मी ठहरा जाकर अपने घर गया, क्योंकि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वह क्या होगा, छोटा किया जाएगा, और जो अपने आप को छोटा बनाएगा वह बड़ा किया जाएगा। हमें प्रभु के राज्य में अपने आप को छोटा बनाना है। हालेलुया। जिस तरह यहाँ पर मैंने बोला कि हमें नम्रता के संग, विनम्रता के संग हमें प्रभु के सामने आना है, तभी प्रभु हमें अपनी उपस्थिति से भरेगा। अगर हम घमंड से आएंगे कि हम तो मंडली में बहुत कुछ करते हैं, हम बहुत अच्छा दान देते हैं, हम ये करते हैं, हम गरीबों को खिलाते हैं, हम गरीबों को के लिए ये करते हैं, हम मंडली में ये करते हैं, वो करते हैं, तो प्रभु के राज्य में हम कभी भी बड़ा नहीं बन सकते। हमें प्रभु के राज्य में अगर बड़ा बनना है तो हमें अपने आप को क्या करना होगा, छोटा करना होगा, अपने आप को नम्र करना होगा। और यही हम बहुत समय नहीं कर पाते हैं। हम अपने आप को अपने आप में ही बहुत बड़ा समझते हैं। अगर हम थोड़ा सा यहाँ पे खड़े होकर अगर हम थोड़ा वर्शिप करते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि मेरे वर्शिप करने के वजह से ही प्रभु का उपस्थिति आया। हालेलुया। क्या ऐसा है कि हम ही वर्शिप करें तो प्रभु का उपस्थिति आए? प्रभु हमारे हृदय को जब देखता है, प्रभु हमारे हृदय को जानता है कि हम आत्मा और सच्चाई से उसको पुकार रहे हैं कि नहीं। जब हम आत्मा और सच्चाई से हम उसके नाम को पुकारेंगे तब प्रभु हमारे बीच में उपस्थित होगा। हालेलुया। तो प्रभु का वचन हमें बोलता है कि हमें नम्रता के संग प्रभु के घर में आना है और उसकी उपस्थिति में हमें रहना है। हमें अपने आप को बहुत बड़ा नहीं, हमें अपने आप को बहुत ही छोटा बनाना है। प्रभु ने हमें ये मौका दिया है कि हम 3 दिन यहाँ आएंगे और हम बहुत कुछ करेंगे। यहाँ कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, सब कोई समान। हमें चाहे जो भी रोल मिलेगा, हमें अगर चाहे वर्शिप करने के लिए मिलेगा तो हम वर्शिप करेंगे। अगर हमें प्रभु की महिमा में नाचने झूमने का मौका मिलेगा तो हम वो करेंगे। उसके बाद स्कीट में बहुत सारे लोग
कोई किसी को कुत्ता बना देता है, तो कोई किसी को कुछ बना देता है। तो चिंता मत कीजिए, डरिए मत। आप कुत्ता बनने से आपका कोई इंसल्ट नहीं होगा, परंतु प्रभु आपको और भी अपनी आशीष से भरेगा। कि आप किसी के चेहरे पे थोड़ा सा हंसी देने के लिए भले ही आप कुत्ता बने, भालू बने, गधा बने, जो भी बने, लेकिन प्रभु आपको अपनी आशीष से भरेगा। तो जब मेरा बोलने का मतलब यही है कि जब हम प्रभु के घर में आए तो हमें अपने आप को एकदम छोटा बनाना है, एकदम छोटे से बच्चे की तरह बना लेना है कि उसको किसी से कोई मतलब नहीं होता है ना। एक छोटा बच्चा अगर एक अच्छा वाला म्यूजिक का गाना बजने लगे, उसको क्या शर्म आता है नाचने के लिए? नहीं, वो अपना धुन में वो लग जाता है। तो हम भी सब यहाँ पे 3 दिन के लिए बच्चे बन जाएंगे और हम भी प्रभु की उपस्थिति में नाचेंगे, झूमेंगे, गाएंगे। जो भी हमें करना है हम करेंगे, भले ही बाहर में जो भी कुछ हो रहा है हमें उससे कोई भी मतलब नहीं, लेकिन प्रभु ने ये बहुमूल्य समय हमें हमारे जीवन में दिया है, तो हम प्रभु की उपस्थिति में नाचेंगे, झूमेंगे और बहुत सारा आनंद करेंगे। क्योंकि जो प्रभु के वचन को सच्चे दिल से चाहता है वो अपने आप को प्रभु के राज्य में छोटा बनाता है। और जो सिर्फ मंडली में आकर या प्रभु के राज्य में आकर सिर्फ दिखावा करता है, वो सिर्फ दिखावा करते ही रह जाएगा। और एक दिन कब प्रभु यीशु हमें लेने के लिए आ जाएगा हमें नहीं पता। और जो ऐसा करते हैं, दिखावा करते हैं, वो दिखावा करते ही रह जाएंगे। लेकिन प्रभु का वचन हमें बोलता है कि हमें प्रभु के राज्य में छोटा बनना है, बच्चा बनना है। और ऐसा कर कर हम अपने जीवन में बहुत सारी आशीष को कमाते हैं। और ऐसा करने से प्रभु की आशीष, प्रभु की उपस्थिति हमारे जीवन में रहती है। और जब प्रभु की उपस्थिति हमारे जीवन में रहती है तब हमारे जीवन में बड़े बड़े काम होते हैं। जैसा मैंने अपने बारे में गवाही दिया, वैसे आप सबका भी शायद कुछ ना कुछ गवाही होगा। ये मेरी जो गवाही है ये मेरे जीवन में सचमुच मेरे लिए बहुत बड़ी है कि प्रभु ने मुझे कहाँ से लाकर कहाँ खड़ा किया। और अब से लेके मुझे सिर्फ परमेश्वर के राज्य के बारे में सोचना है, सिर्फ मुझे उसके नाम को ऊंचा उठाना है, ना कि अपने आप को। मैं जानती हूँ कि मैं कुछ भी नहीं, अभी भी मैंने कुछ भी नहीं सीखा, अभी भी मुझे बहुत कुछ सीखना है। मुझे नहीं पता कि मैं इधर खड़ी रहती हूँ तो मैं सही बोलती हूँ या गलत, लेकिन जो भी बोलती हूँ प्रभु की उपस्थिति में बोलती हूँ, मुझे ऐसा लगता है और परमेश्वर को वो भाता है। तो प्रभु मुझे मौका देता है जब भी यहाँ खड़े होने का और उसके वचनों को आप सबके संग बांटने का, तो मैं अपने आप को बहुत ही धन्यवादित महसूस करती हूँ कि प्रभु मुझे मौका देता है और मैं प्रभु की उपस्थिति में आप सबके संग रह पाती हूँ। और हम इसका लास्ट देखेंगे, चौथा, हम याकूब उसका 4 अध्याय का 8 से 10 निकालेंगे और हम चौथे पॉइंट में हैं जो कि ये अंतिम है। और याकूब उसका सबको मिल गया है, 4 अध्याय का 8 से 10। सीक हिज प्रेजेंस थ्रू सरेंडर। हालेलुया। संपूर्ण तरह से उसकी उपस्थिति में हमें रहना है। हम ना थोड़ा, हम ना आधा, लेकिन हमें संपूर्ण तरह से, पूरी तरह से हमें उसकी उपस्थिति में रहना है। और यहाँ पे प्रभु का वचन बोलता है, परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। हे पापियों, अपने हाथ शुद्ध करो, हे दुचित्त लोगों, अपने हृदय को पवित्र करो। दुखी हो और शोक करो और रो, तुम्हारी हंसी शोक में और तुम्हारा आनंद उदासी में बदल जाए। और मैं 10 भी पढ़ना चाहूंगी।
प्रभु के सामने दीन बनो तो वह तुम्हें क्या बनाएगा? शिरोमणि बनाएगा। हालेलुया। और प्रभु का वचन हमें बहुत सुंदर तरीके से बताता है कि बहुत सुंदर ये वचन है, अगर आप चाहें तो आप इसे याद कर सकते हैं। हमें प्रभु के वचनों को, मुझे ऐसा लगता है, अपने मुंह में याद रखना चाहिए कि जब भी हम प्रभु की उपस्थिति में रहें, जब भी हमें प्रभु मौका दे किसी को वचन सुनाने का, तो हम ऐसे ही अपने मुंह से, हम उस समय ऐसे ऐसे बाइबल ना करें। हमें कुछ ऐसे वचनों को जरूर से याद करना चाहिए ताकि हम तुरंत प्रभु के वचनों के द्वारा प्रभु का वचन लोगों तक बता सके। और प्रभु का वचन बोलता है 8 में, परमेश्वर के निकट आओ। हालेलुया। हमें कहाँ आना है? परमेश्वर के निकट आना है, तो वो भी क्या करेगा? दूर भाग जाएगा, तो वो भी हमारे निकट आएगा। उसने अपना जीवन इसी ही लिए हमारे लिए दिया ताकि वो हमारे निकट रह सके, वो हमारे हृदय में रह सके। और बोलता है, हे पापियों अपने हाथ शुद्ध करो, और हे दुचित लोगों अपने हृदय को पवित्र करो। यहाँ मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देना चाहती हूँ। उसके लिए मुझे 2-3 दुपट्टा चाहिए। हालेलुया। हम प्रभु का वचन हमें बोलता है कि प्रभु पाप से क्या करता है? पाप से नफरत करता है। क्या करता है? नफरत। और पापियों से क्या करता है? प्यार करता है। और ये मेरे पास अभी दुपट्टा नहीं है, आप ये सोचो कि ये मेरा शरीर जो है पाप से लदा हुआ है, भरा हुआ है। और अगर मैं ऐसा अपने घर से निकल कर आती तो क्या मैं अच्छी लगती? नहीं अच्छी लगती, क्योंकि नहीं अच्छा लग रहा है ना? अच्छा नहीं लग रहा है। जैसे मैं आई थी वैसा ही अच्छा लग रहा था, लेकिन ये क्या है? पाप है। और इससे प्रभु यीशु मसीह क्या करता है? नफरत करता है। लेकिन वो हमसे प्यार करता है। और हम कौन है? हम पापी हैं। हालेलुया। लेकिन प्रभु का वचन हमसे बोलता है कि हम इस तरह से नहीं आ सकते कि हम जानते हैं, हमने इतना भी वचन सुना, हम प्रभु के भवन में, प्रभु की मंडली में हम आते हैं और हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि हमारा प्रभु यीशु मसीह क्या करता है? पाप से क्या करता है? नफरत करता है। लेकिन हम जो पापी हैं वो हमसे बहुत प्रेम करता है। तो अगर आप ऐसा सोचते हैं कि प्रभु जैसे आपसे प्रेम करता था वैसा ही करते रहे, तो हमें क्या करना होगा? हमें पाप को छोड़ना होगा। हमें इसको अपने जीवन से क्या करना होगा? हटाना होगा। अगर हम जानते हैं कि पाप हमारे लिए अच्छा नहीं है, अगर हम पाप में रहें, हम जानते हैं कि झूठ बोलना सही नहीं है, गलत काम करना सही नहीं है, व्यभिचार करना सही नहीं है, हम बहुत सब कुछ जानते हैं बहुत अच्छे से, लेकिन फिर भी इन चीजों को हम अपने शरीर में लाद कर हम क्या कर रहे हैं? इस संसार में घूम रहे हैं और फिर मंडली में भी आ रहे हैं और प्रार्थना कर रहे हैं, हालेलुया हालेलुया, प्रभु तू अपनी उपस्थिति को दे, तू अपनी उपस्थिति को मेरे ऊपर दे। क्या आएगा प्रभु का उपस्थिति? नहीं आएगा, क्योंकि हम जानते हैं बहुत अच्छे से कि प्रभु पाप से क्या करता है? नफरत करता है, लेकिन पापियों से क्या करता है? प्रेम करता है। वो हमसे बहुत प्रेम करता है, लेकिन वो पाप से बहुत ही नफरत करता है। तो जिन चीजों से परमेश्वर नफरत करता है उन चीजों को हमें क्या करना है? फेंक देना है, निकाल कर अपने जीवन से हमें दूर करना है, ताकि जो परमेश्वर हम पापियों से नफरत करता है, प्रेम करता है, वो ऐसे ही जैसे वो पहले हमसे प्रेम करता था, करता है और करता रहेगा। और हमें उस प्रेम को बनाकर रखना है, हमें उसे प्रेम करने का अधिकार देना है। हालेलुया। और हम ये अधिकार तभी देंगे जब हम अपने जीवन से इन चीजों को क्या करेंगे? निकाल कर फेंक देंगे, तभी हमारा जीवन
प्रभु के संग जुड़ेगा। और तभी जब हम प्रार्थना करेंगे, उससे विनती करेंगे, तो प्रभु हमें अपनी उपस्थिति से भरेगा। और जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम प्रभु की उपस्थिति में भरे, हम उसकी उपस्थिति में आए, क्योंकि उसकी उपस्थिति हमारे जीवन में जब तक नहीं, हमारा जीवन कुछ भी नहीं। हमें बहुत ज़रूरी है कि हम उसकी उपस्थिति में रहें। जब हम उसकी उपस्थिति में रहेंगे तब प्रभु हमारे जीवन में बड़े बड़े काम करेगा। और जब हम प्रभु की उपस्थिति में रहते हैं तो प्रभु हमारे जीवन में बड़े बड़े काम करता है। और 10 में बोलता है कि प्रभु के सामने दीन बनो तो वो तुम्हें क्या बनाएगा? शिरोमणि बनाएगा। हमें प्रभु के सामने अपने आप को दीन बनाना है। जैसे मैंने भी आपको एक हेडिंग में बोला कि हमें नम्रता के संग, विनम्रता के संग हमें प्रभु के संग आना है। अगर हम अपने आप को ऐसा सोच कर आते हैं कि हम तो बहुत कुछ है, हम बहुत कुछ करते हैं, ऐसा सोच रखकर जब हम आते हैं तो प्रभु कभी भी हमें अपनी उपस्थिति से नहीं भरेगा। हमें प्रभु के सामने दीन बनकर आना है। और इसका हम बहुत बड़ा उदाहरण खुद यीशु मसीह के जीवन से देखते हैं। हमारा प्रभु यीशु मसीह बहुत कुछ होकर भी वो कुछ भी नहीं। हालेलुया। उसने ऐसे कितने सारे लोगों को जीवन दिया, कितने सारे मुर्दों को जिंदा करा। उस समय भी जब प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में थे, और आज भी वो हमें दिन प्रतिदिन हमें जीवन दे रहा है। हम अगर सांस लेते हैं तो ये प्रभु का अनुग्रह है। क्योंकि अगर हम अपने इस पूरे संसार में देखें, हमारे आसपास हम देखें, तो बहुत सारे जगह में लोग बहुत बंधन में हैं, बहुत तकलीफ में हैं, बहुत तकलीफ से प्रभु के नाम को वो पुकारते हैं। ऐसे कितनी सारी महिलाएं, ऐसे कितने सारे भाई बहन जो छुप कर प्रभु के वचनों को पढ़ते हैं, छुप कर वो प्रभु की उपस्थिति में जाते हैं। लेकिन आज प्रभु ने हमें छुटकारा दिया है। आज हम बहुत सुंदर से प्रभु की मंडली में आते हैं और हम उसके नाम को पुकारते हैं और वो हमें अपनी उपस्थिति से भरता है। तो प्रभु की उपस्थिति में आने के लिए हमें अपने आप को दीन बनाना है, तो वो हमें शिरोमणि बनाएगा, तो वो हमें अपने सिर का ताज बनाएगा। वो ऐसा जगह में वो हमें रखना चाहता है, वो हमें अपने हृदय में रखना चाहता है। प्रभु का वचन हमें कहता है कि हमें अपने आप को दीन बनाना है ताकि प्रभु की उपस्थिति में हम रह सके। और जब हम प्रभु की उपस्थिति में रहते हैं तो सचमुच उसकी उपस्थिति इतनी सुंदर है कि हमें ऐसा लगता है कि वो कभी भी ख़त्म ना हो। और मैं ऐसा आशा करती हूँ कि हम ये जो 3 दिन प्रार्थना है, हम बहुत आनंद तो करेंगे, लेकिन हम प्रभु की उपस्थिति में भी जाएंगे, क्योंकि वही हमारे आत्मा का वही खाना और पीना है। जब तक हम प्रभु की उपस्थिति में ना जाएं, तब तक हमारी आत्मा शांत नहीं रहेगी। तो हम प्रभु में बहुत आनंद करेंगे। आज से जब राय शुरू हो रहा है, मैं आप सबसे ये विनती करती हूँ कि आप ज़रूर, जैसे अभी पूरी मंडली भरी हुई है, ऐसे ही या और भी बहुत सारे लोग आए, आप अपने आसपास के लोगों को भी ला सकते हैं और दिखा सकते हैं कि हम प्रभु में कितना आनंद करते हैं। हालेलुया। और हम प्रभु में बहुत आनंद करेंगे और हम ज़रूर से उसकी उपस्थिति में जाएंगे। हम उसको महसूस करेंगे कि वो कितना भला परमेश्वर है, वो कितना महान परमेश्वर है। और जब हम उसकी उपस्थिति में जाते हैं तो हमारे जीवन में बड़े बड़े काम होते हैं। हालेलुया। प्रभु इस वचन पर आशीष दे। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए
हालेलुया। प्रभु ने हमें ये सुबह का वक्त दिया, ये मौका दिया ताकि हम उसके मंडली में खड़े होकर हम उसकी उपस्थिति में उसके नाम को पुकारें, उसके नाम का धन्यवाद करें, उसके नाम की जय जयकार करें, क्योंकि वो इस योग्य है, क्योंकि वो इस महिमा के योग्य है, क्योंकि वो इस आराधना के योग्य है कि हम उसके नाम को ऊंचा कर सकें। हम तालियों के द्वारा हम अपने आवाज के द्वारा हम हालेलुया बोलकर हम धन्यवाद करकर प्रशंसा करें, उसके नाम को ऊंचा उठाएं, क्योंकि वो महान है, क्योंकि उसकी उपस्थिति हमारे जीवन में बहुत ही महान है। हालेलुया। उन्होंने हमें समय दिया, आइए ये समय हम पूरी तरह से प्रभु को दें, क्योंकि हमारे जीवन में जो भी कुछ होता है उसके इच्छा से होता है। जब तक उसकी इच्छा हमारे जीवन में नहीं, हम कुछ भी नहीं कर सकते। और आज उसकी इच्छा है कि हम यहाँ पर खड़े होकर उसकी उपस्थिति में कुछ समय बिताएं, उसके नाम की आराधना करें, उसके नाम की स्तुति करें। कुछ पल जो तेरे साथ बैठा हूँ, लगता है मुझे मैं जिंदा हूँ। कुछ पल जो तेरे साथ बैठा हूँ, लगता है मुझे मैं जिंदा हूँ। अब मुझ में सांस बाकी है, अब भी मुझ में सांस बाकी है। तेरे साए में मैं खुश रहता हूँ, लगता है मुझे मैं जिंदा हूँ। कुछ पल जो तेरे साथ बैठा हूँ, लगता है मुझे मैं जिंदा हूँ। कुछ पल जो तेरे साथ बैठा हूँ, लगता है मुझे मैं जिंदा हूँ। हालेलुया। आइए हम उसकी उपस्थिति में हम उसके नाम की आराधना करें, उसके नाम की प्रशंसा करें।
लगता है मुझे मैं जिंदा हूँ। तेरे कांधे पे सर हो मेरा और रो लो यूं ही चांद पर। मेरी नजरें तुझे पर टिके वक्त थम जाए दिन जाए तेरे कांधे पे सर हो मेरा और रो लूं यूं ही चंद पर। मेरी नजरें तुझे पर टिके वक्त थम जाए दिन जाए कोई तुझे सा नहीं खूबसूरत है कोई तुझे सा नहीं खूबसूरत है को तो बस तेरी हसरत है लगता है मुझे मैं जिंदा हूँ कुछ पल जो तेरे साथ बैठा हूँ लगता है मुझे मैं जिंदा हूँ। आइए हम फिर से कुछ पल लगाएंगे जो तेरे साथ बैठा हूँ लगता है मुझे मैं जिंदा हूँ। तेरे कांधे पे सर हो मेरा और रो लूं यूं ही चंद पर। मेरी नजरें तुझे पर टिके वक्त थम जाए दिन जाए तेरे कांधे पे सर हो मेरा और रो लूं यूं ही चंद पर। मेरी नजरें तुझे पर टिके वक्त थम जाए दिन जाए तुझे सा नहीं खूबसूरत है कोई तुझे सा नहीं खूबसूरत है कोई तुझे सा नहीं खूबसूरत है कोई तुझे सा नहीं खूबसूरत है इस दिल को तो बस तेरी हसरत है लगता है मुझे मैं जिंदा हूँ कुछ पल जो तेरे साथ बैठा हूँ लगता है मुझे मैं जिंदा हूँ कुछ पल जो तेरे साथ बैठा हूँ लगता है मुझे मैं जिंदा हूँ लगता है मुझे मैं जिंदा हूँ लगता है मुझे मैं जिंदा हूँ। हालेलुया 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 धन्यवाद हो प्रभु धन्यवाद हो। मैं अंतिम प्रार्थना
के लिए ब्रदर संजीव को बुलाना चाहूंगी। हालेलुया, हम उसकी उपस्थिति में बने रहेंगे। हालेलुया, धन्यवाद हो प्रभु। सचमुच प्रभु, जब हम कुछ समय प्रभु की उपस्थिति में प्रभु बने रहते हैं प्रभु, तो प्रभु हमें फिर से जिंदा करता है प्रभु। আমাদের মনে অনেক লালসা, অনেক চমৎকার চিহ্ন দেখায় যাতে আমরা ওই ক্ষণস্থায়ী আনন্দের জন্য তোমাকে ত্যাগ করি প্রভু। কিন্তু প্রভু, আজকে তোমার বাক্য বলেছে আমরা যেন নিজেদেরকে নম্র করি, নিজেদেরকে ভুলে যেন তোমার ওই স্বর্গীয় ব্যাপারে আমরা নিজের থেকে ব্যস্ত রাখি, যাতে তোমার সাথে আমরা এক হতে পারি প্রভু। যখন আমরা আমাদের এই সাংসারিক সমস্ত কিছুকে ত্যাগ করে যেমন স্বর্গীয় ব্যাপারের জন্য তোমার কাছে আসি প্রভু, তুমি ওই স্বর্গকে ত্যাগ করে এই কলির সাথে আসো, তুমি আমাদের হৃদয়ে আসো আর তোমার উপস্থিতি আমাদের দাও প্রভু। তোমার উপস্থিতি যখন পাই প্রভু, আমাদের জীবনে সমস্ত ঝড়, সমস্ত অশান্তি, সমস্ত চিন্তা নিমেষের মধ্যে দূর হয়ে যায় প্রভু। প্রভু, তুমি যখন তোমার ওই ছেঁড়া হওয়া হাতে আমাদের স্পর্শ করো প্রভু, আমরা আরোগ্যতা লাভ করি প্রভু। প্রভু, আমাদের জীবনের সমস্ত চিন্তা তুমি দূর করো, কারণ প্রভু তুমি আমাদের জন্য 2000 বছর আগে কালভারির ক্রুশে চড়েছিলে প্রভু। তুমি আমাদের ভালোবাসো প্রভু, তাই আজ চাও প্রভু, সংসার যখন ক্ষণস্থায়ী আনন্দে আত্মহারা হতে চায়, তুমি চাও আরএলজি কলেজের সকল ভাই এবং বোনেরা একত্রিত হোক আর তোমার উপস্থিতির জন্য, তোমার প্রকৃত জ্যোতির জন্য তারা যেন অনুসন্ধান করে, তারা যেন নিজেদের মনকে বিচলিত না করে, কিন্তু তারা যেন তোমাদের একত্রিত থাকতে পারে প্রভু। প্রভু, ধন্যবাদ করি প্রভু। আজকে যখন রাইজ শুরু হবে প্রভু, তখন আমি প্রার্থনা করি প্রভু, মণ্ডলীর সকল ভাই বোনকে তোমার উপস্থিতিতে একত্রিত রাখা প্রভু, এবং তারা স্বর্গীয় ব্যাপারে যেন চিন্তা করে, কোনো পারিপার্শ্বিক জাগতিক ব্যাপারে না প্রভু, তোমার রাজ্য এবং ধার্মিকতার খোঁজ করে প্রভু। তুমি জানো যে প্রভু আমরা মাটি, আমরা মানুষ প্রভু, আমাদের এই সাংসারিক বস্তুর দরকার প্রভু। যখন আমরা তোমার স্বর্গীয় ব্যাপারে চিন্তা ভাবনা করি, তুমি আমাদের এই সাংসারিক বস্তু প্রয়োজনীয় দরকার তুমি মেটাও প্রভু। আর তুমি বাক্যে বলেছো প্রভু, ওই পাখিকে দেখো যে না তো চাষ করে না তো ফসল কাটে, কিন্তু পিতা পরমেশ্বর তাকে তার প্রয়োজনে আহার দেয় প্রভু। কিন্তু তোমার বাক্য আরো বলে প্রভু, তুমি মানুষকে নিজের হাতে তৈরি করেছো, নিজের স্বরূপে তৈরি করেছো, তোমার আত্মা তুমি তাকে দিয়েছো প্রভু। প্রভু, আমরা তোমার চোখে তোমার কাছে কত মূল্যবান প্রভু, যে প্রভু যিশু তুমি ওই স্বর্গকে ত্যাগ করে এই পাপময় পৃথিবীতে আমাদের জন্য এসেছো। যে ক্রুশে আমাদের নাম লেখা ছিল প্রভু, সেই ক্রুশে নিজের দিকে দিয়েছো প্রভু। প্রভু, ধন্যবাদ করি প্রভু আজকে বাক্যের জন্য প্রভু। তোমাকে ধন্যবাদ করি প্রভু তোমার প্রিয় দাসের জন্য প্রভু, যিনি তুমি এই মণ্ডলী দায়ভার যার উপরে তুমি দিয়েছো প্রভু। প্রভু, তুমি তার হৃদয়ে অনেক বোঝা দিয়েছো প্রভু, অনেক দর্শন দিয়েছো প্রভু। প্রার্থনা করি প্রভু তার দর্শনে মণ্ডলীর সকল ভাই বোন যেন সহভাগিতা করতে পারে প্রভু, তার কাঁধে যেন কাঁধ মিলাতে পারে প্রভু। সে যেমন আজকে বাইরে আছে প্রভু, তোমার কাজে যখন ব্যস্ত আছে প্রভু, তুমি তাকে আরো জ্ঞান, আরো বুদ্ধি, আরো প্রজ্ঞা দাও প্রভু, সে যেন আরো সুন্দর করে তোমার শরীরকে, তোমার মণ্ডলীকে গঠন করতে পারে প্রভু যিশু। ও প্রভু, তাকে সুস্থ এবং সুরক্ষিতভাবে আমাদের মধ্যে ফিরিয়ে আনো প্রভু, এবং তার মুখে তোমার চমৎকার অদ্ভুত আর অলৌকিক সাক্ষ্য আমরা শুনতে পাই প্রভু। ও প্রভু, তুমি জানো প্রভু আমার দিকে একটা তুমি জায়গা দিয়েছো প্রভু, যেখানে আমরা নিজেদের জন্য একত্রিত হওয়ার জন্য তোমার ঘর করতে পারি প্রভু। তুমি আমাদের চার্চ বিল্ডিং প্রোগ্রামকে পিতা আশীর্বাদ করো প্রভু, তোমার দাসীকে এবং তার পরিবারকে আরো আশীর্বাদ করো প্রভু। এই মণ্ডলীর সকল ভাই বোনের সাথে থাকো প্রভু, সুরক্ষিত রাখো প্রভু, এবং এদের জীবনে অদ্ভুত অলৌকিক আশ্চর্য কাজ করো প্রভু। এরা শুধু ছোট ছোট সাক্ষ্য নয় প্রভু, আত্মিক সাক্ষ্য দিতে শিখো প্রভু। প্রভু, এরা শুধু সাংসারিক বিষয় নয় প্রভু, জাগতিক প্রভু, তোমার স্বর্গীয় বিষয়ে আরো আরো উন্নতি লাভ করুক। ও প্রভু, তুমি এদেরকে তোমার পবিত্র আত্মা প্রদান করো প্রভু, তোমার পবিত্র কালভারির রক্তের নিচে আমাদের মণ্ডলীর সকল ভাই বোনকে রাখে প্রভু। আজকে অনেকে অনেক দান দশমাংশ নিয়েছে প্রভু গো, তাদের সেই দান দশমাংশ দেখো, তাদের ডেডিকেশনকে দেখো, তাদের হৃদয়কে দেখো প্রভু, যারা হৃদয় থেকে দিয়েছে প্রভু, আরো উন্নতি দাও প্রভু, তারা আগামী দিনে আরো দিতে পারে প্রভু। সমস্ত আদর, গৌরব, মহিমা যিশু তোমার পবিত্র
নামে চাই, শোনো এবং সর্বরাজ্য গ্রহণ করো। সকলে মিলে বলি आमीन। अब हमारा प्रभु यीशु मसीह जब तक हम सबको उन बादलों में लेने के लिए हम सबको लेने ना आ जाए, तब तक हम सब मिलकर एक संग बोलेंगे आमीन। आप सभी को जय मसीह।